हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रही थी क्लास 7 की एनसीईआरटी, जिसमें मैंने सब्जेक्ट चूज़ किया था जियोग्राफी। ओके फ्रेंड्स, तो पिछले जो मैंने वीडियोस आपके लिए डाले थे उसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। पर्यावरण के बारे में पढ़ाया था फ्रेंड्स। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के प्रकार, ओके, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। उसके नेक्स्ट हमने ये पढ़ा था कि पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्या है, पर्यावरण के परिमंडल कौन कौन से, ये सब टॉपिक मैंने आपको कवर कराए थे। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है जैव विविधता। क्या है फ्रेंड? जैव विविधता। देखिए इसमें क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैव विविधता का अर्थ प्राणियों और पौधों की प्रजातीय भिन्नता से, मीन्स जितने भी हमारे इस मतलब मंडल में जितने भी हमारे प्राणी हैं, पौधे हैं, उन सब में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। साइज से लेकर, शेप से लेकर, उनके वॉइस से, उनके रहने के स्टाइल से, है ना, विभिन्न विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एक कोशिकीय जीव के रूप में हुई है। आप जानते हैं हम सेलुलर हैं, तो एक कोशिकीय जीव के रूप में हमारी उत्पत्ति हुई है। बाद में जीवन की इस विविधता में करोड़ों वर्ष लगे, जिसमें पादपों और प्राणियों की अनेक प्रजातियों का विकास हुआ है। धीरे धीरे इनमें करोड़ों वर्ष लगते गए हैं, और जैसे पादप मतलब प्लांट्स और प्राणियों मतलब हम ह्यूमंस, और जो एनिमल्स होते हैं वो सब मिलकर धीरे धीरे प्रजातियों का विकास ऐसे धीरे धीरे होता रहा है। और बहुत सारे उसमें डेवलपमेंट हुई, बहुत सारी स्टेजेस हुई, अवस्थाएं हुई। उसके अकॉर्डिंग हम एक विकसित प्राणी के रूप में मतलब आगे बढ़ते गए फ्रेंड्स। तो जैव विविधता मतलब आप ये समझ सकते हो मोटा मोटा कि जितने भी चीज़ें हमारे मंडल में, हमारे आसपास की वायुमंडल में, आसपास जो जितने पाए जाते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल जो भी है, उन सब में अनेक अनेक प्रकार की विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं। उन विविधताओं से ही हमारा जो चीज़ है वो चलती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता। ओके फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं? जैव विविधता। अब जो इसमें अगला पॉइंट दिया हुआ वो ये है कि पृथ्वी पर लगभग 3.5% पादप जातियाँ, कितनी? 3.5% पादप प्रजातियाँ और 11 मिलियन प्राणी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। प्राणी में हमारे, ओके फ्रेंड्स, और 11 मिलियन प्राणी जातियाँ होती हैं। थोड़ा सा आइए हम पर्यावरण के महत्व के बारे में पढ़ लेते हैं। पर्यावरण का हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व है। पर्यावरण के बिना हम पृथ्वी के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर पर्यावरण नहीं, हमारा इन्वायरमेंट नहीं, तो हम अपने अर्थ की, अपनी पृथ्वी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम इस पृथ्वी पे अच्छे से अपने आप को मतलब स्थापित भी नहीं कर सकते, पृथ्वी के साथ सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं। पर्यावरण के अभाव में ना पृथ्वी रहेगी, ना उस पर जीवन रहेगा। हम सब समझ सकते हैं इस बातों को। पर्यावरण हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण जितना कि भोजन। अगर हमारा पर्यावरण नहीं अच्छा है, अगर हमारा इन्वायरमेंट नहीं अच्छा है, तो फिर तब भी हम अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते हैं। भोजन के अभाव में शरीर नष्ट हो सकता है, किंतु पर्यावरण के अभाव में संपूर्ण सभ्यता ही क्या हो जाएगी? आपकी नष्ट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, मनुष्य पर्यावरण की देन है। इसके बिना मानव का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जो हम हैं, हम लोग किसके, देखिए अगर हमारा इन्वायरमेंट नहीं अच्छा तो हम धीरे धीरे ना डेवलप हो सकते हैं, ना ग्रो कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते। ओके फ्रेंड्स, तो अगर जो है पर्यावरण नहीं है तो फिर हम भी नहीं है, मानव का कोई अस्तित्व फिर उसके बाद नहीं रह जाएगा। पर्यावरण ही मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पर्यावरण के अभाव में उनकी पूर्ति होना संभव नहीं है। अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो फिर हमारे जितने भी हमारे अंदर अभाव है, जो भी हमको चाहिए होता है, वो उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो पर्यावरण का महत्व तो आप समझ गए होंगे कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी उत्पत्ति के लिए, हमारे विकास के लिए, हमको खुद को सर्वाइव करने के लिए। इन सब चीज़ों का, इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है, और ये हम टोटली इस पे क्या है? डिपेंड है। ओके फ्रेंड, देखिए ये जो चीज़ें होती है, याद रखने योग्य तथ्य जो फैक्ट होते हैं, इसको बुक में आप प्लीज़ ज़रूर कवर करें। अगर इन चीज़ों को आप पढ़ ले रहे हैं तो आप बहुत अच्छी चीज़ों को समझ जाएंगे, और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत बनते हैं। थोड़ा सा ये भी हम देख लेते हैं। पहला देखिए इसमें क्या कह रहा है कि पर्यावरण हमारे आसपास पाए जाने वाले प्रभावकारी तत्वों को, घेरे को कहते हैं। जितने हमारे आसपास प्रभावकारी घेरे हैं, जितने तत्व के हैं प्रभावकारी घेरे, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको ही पर्यावरण बोलते हैं। पर्यावरण दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और सांस्कृतिक। प्राकृतिक पर्यावरण प्रकृति द्वारा निर्मित होता है। जो प्रकृति निर्मित करती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के दो कारक हैं, जैव और अजैव। ओके फ्रेंड्स, सांस्कृतिक पर्यावरण मानव द्वारा निर्मित होता है। जो हम बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक पर्यावरण बोलते हैं। मानव की क्रियाएं पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालती है, पर्यावरण का संरक्षण आवश्यक है। जो हम क्रियाकलाप करते हैं आजकल, मतलब इस समय में जो हो रहा है, जितनी विनाशकारी घटनाएं हो रही, तो आप सब समझ रहे हो। तो जितने भी दुष्प्रभाव पर्यावरण पर मानव डालता है, उसको हमको उसको संरक्षित करना, उसको सुधारना और पर्यावरण का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है।
पर्यावरण को मुख्य रूप से 4 परिमंडलों में बांटा गया, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। मैं पिछली क्लास में आपको बताया ही था। शैलीय पदार्थों से बनी पृथ्वी की परत को हम क्या बोलते हैं? स्थलमंडल, जिस पे हम निवास करते हैं। वायु पृथ्वी को घेरने वाले वायु का आवरण होता है, इसको हम वायुमंडल बोलते हैं। जलमंडल में सभी जल राशियाँ हैं, सागर, महासागर का जल लवणीय, आप तो जानते हो पीने योग्य नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खारा होता है, लवणीय होता है। नदियों और झीलों का जो जल है वो स्वच्छ होता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। सभी प्रकार के जीवों के मंडल को हम क्या बोलते हैं? जैव मंडल कहते हैं, और जैव मंडल को ईस्कोस्फीयर भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करके दिया। प्लीज़ आप इसको 1-2 बार अगर देखेंगे तो ये आपका चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट जो लाऊंगी वो सिविक्स का पहला चैप्टर लेके आऊँगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं ऐसे आपको ऐसे ईजिली वे में चीज़ों को पढ़ाना चाहती हूँ। धीरे धीरे फिर 8, 9, 10 सारे क्लासों को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।